हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में। तो क्या हाल चाल है आप सभी के, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी शिक्षक भर्ती के विषय में। जैसा कि बहुत लोगों का सवाल आ रहा था कि शिक्षक भर्ती में लेट क्यों हो रहा है और क्या शिक्षक भर्ती सच में आने वाली है या फिर ऐसे ही झांसा दिया जा रहा है कि आने वाली है ऐसा कह के शिक्षक भर्ती को अभी आने में बहुत टाइम है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आप सबको पता है कि आयोग का गठन हो चुका है और आयोग की अध्यक्ष भी चुनी जा चुकी हैं, सचिव भी चुने जा चुके हैं। और कल जो है योगी आदित्यनाथ जी, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, तो उन्होंने बैठक किया और उसमें उन्होंने ई अध्याचन पोर्टल को भी जो है लॉन्च किया है, मतलब जारी किया है। तो आप पूछेंगे कि ई अध्याचन पोर्टल क्या है। तो वह ऐसा मतलब एक पोर्टल है जिसपे उन्होंने कहा है कि जिस भी विभाग में जितनी वैकेंसियां मतलब कि सीटें खाली हैं, रिक्त हैं, तो आप उसको इकट्ठा करिए और इकट्ठा करके उस पोर्टल पर डाल दीजिए, ताकि जो शिक्षा विभाग है वो उसके माध्यम से यह जान सकेगा कि कितनी वैकेंसियां अभी रिक्त हैं, कितने पद किस स्कूल में या किस जगह पे अभी खाली हैं। तो उन्हें जब यह आंकड़ा मतलब मिल जाएगा तो उसके बाद ही वो लोग कैलेंडर जारी करेंगे। तो शिक्षक भर्ती अभी नहीं आ रही है, तो उसमें लेट हो रहा है सिर्फ कैलेंडर की वजह से, क्योंकि जब शिक्षा विभाग को ही नहीं पता है कि कितने पद रिक्त हैं क्या है, तो वो कैलेंडर किस चीज़ का जारी करें। अभी फ़िलहाल में उनके पास दो ही चीज़ें पता है, एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर का और एक टीजीटी पीजीटी का, जिसका फॉर्म अभी भरा गया है और उसका एग्ज़ाम नहीं कराया गया है, आपको पता होगा। तो सिर्फ वही चीज़ें उन्हें पता है। तो अब वो सिर्फ ये दो चीज़ों के लिए तो कैलेंडर जारी नहीं करेंगे। तो इसके लिए ये आपके लिए खुशी की बात है कि इसका मतलब ये है कि पीआरटी में वैकेंसी आना तय है, और जिसके लिए वो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको रिक्त पदों का ब्यौरा मिल जाए और उसके बाद वो लोग अच्छे से कैलेंडर जारी करें, जिसमें वो अच्छे से बता सके कि कितने सीट रिक्त हैं और क्या है। बाकी वो कैलेंडर में इस बात का भी जिक्र करेंगे कि एग्ज़ाम कब तक कराया जाएगा और एसटेट के पहले यूपी टेट कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा। तो वो अपने कैलेंडर के मतलब माध्यम से विस्तृत जानकारी सबको देंगे। तो आप मान के चलिए मेरे हिसाब से इस वर्ष के लास्ट तक कैलेंडर और सभी चीज़ें पूर्ण हो जाएंगी। तो आपको 2024 लास्ट तक वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी। तो आप लोगों को अपनी तैयारी जो है वो बंद नहीं करना है, क्योंकि इतना कम हमारा सिलेबस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि अगर आप इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि जब कैलेंडर जारी होगा तब से हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो आप बाद में कुछ नहीं कर पाएंगे और हाथ मलने के अलावा आपके पास शेष कुछ नहीं रह जाएगा। तो इसलिए अपना सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आप जब उसको अच्छे से कम 6 महीने पढ़ाई करेंगे तब जाके आप सिलेबस को कवर कर पाएंगे। और किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करने का जो एक मूल मंत्र होता है वो ये होता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को कम से कम 3 बार रिवाइज करिए। तो 3 बार रिवीजन के लिए आपको समय भी अच्छा खासा लगेगा। तो इसीलिए आप अभी से अपने पढ़ाई को अच्छे से मतलब जारी रखिए। आप थोड़ा ही पढ़िए लेकिन ज़रूर पढ़िए, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर पढ़ना है। और जो सब्जेक्ट आपका ऐसा है कि बहुत बड़ा है या उसको समझने में आपको कठिनाई होती है या आपको लगता है कि उस सब्जेक्ट में हमें ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है, तो उस विषय को आप अभी से लेके चलिए। और जब अभी से आप लेके चलेंगे और थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप पढ़ते रहेंगे या सीखते रहेंगे, तो वो आप ही के लिए अच्छा है कि कैलेंडर जारी होने के बाद आपका जो मानसिक तनाव है वो कम हो जाएगा और वो आपको फिर बहुत भारी नहीं लगेगा कि हाँ बहुत भारी लग रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, कैसे करेंगे। तो आपको कठिनाई भी नहीं होगी। इसलिए आपको पढ़ाई को निरंतर रखना है, आपको बिल्कुल भी बीच में गैप नहीं देना है, क्योंकि यह निश्चित तौर पे तय है कि वैकेंसी जरूर आएगी। सामने चुनाव भी है, आप सबको पता है, क्योंकि इस बार का जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें योगी जी को कितना झटका लगा है ये उनको भी पता है, क्योंकि उसके बाद से उन्होंने वैकेंसी की बात करना शुरू किया है। और इस दौरान उन्होंने लगातार 4 बार इस बात का जिक्र किया है कि शिक्षा विभाग में वैकेंसी देना है और जल्द से जल्द देना है। जैसा कि कल परसों के न्यूज़पेपर में भी निकला था कि उन्होंने कहा है कि आपको जो भी वैकेंसियां हैं वो ई अध्याचन पोर्टल के माध्यम से जल्द प्राप्त करिए। उन्होंने
हमने शिक्षा विभाग को कहा है, और प्राप्त करके आप जल्द से जल्द कैलेंडर जारी करिए, और कितनी रिक्तियां हैं आप उसको भी निश्चित तौर पे अच्छे से उसको पेश करिए। तो आप जो है अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, उसमें शिथिलता बिल्कुल मत आने दीजिए। वैकेंसी आना तय है और ज़रूर आएगी वैकेंसी, और ये मौका आपका और आपके ज़िंदगी का समझ लीजिए एक लास्ट मौका है, क्योंकि अगर आप 5 साल में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आगे आप क्या ही कर पाएंगे, कुछ पता नहीं है उसका। तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा चांस है, और इस चांस को हमें किसी कीमत पे जाने नहीं देना है। तो इसलिए आप अभी से अपनी तैयारी करिए, और जो भी चीज़ें आपको पूछना रहे वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछते रहा करिए, मैं आपको उसका जवाब देती रहूँगी। और कुछ टाइम में, जैसा कि आप सबको पता है, चलिए दूसरी बात हम कर लेते हैं कि बीपीएससी का रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो आप मान के चलिए कि बीपीएससी के रिज़ल्ट में भी थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि दुर्गा पूजा के बाद वो रिज़ल्ट जारी करेंगे। लेकिन जैसा आप सबको पता है कि एक तो आरक्षण को लेकर, दूसरा सीटेट को लेकर अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, जिसकी सुनवाई अभी नहीं हुई है, डेट पे डेट मिलता जा रहा है। तो जब तक वो क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक रिज़ल्ट आना मतलब मुझे नहीं लगता कि आ सकता है। तो आप उसको एक साइड में रख कर अपने तैयारी को करते रहिए, और आप अपने तैयारी को अभी से जारी रखिए। रिज़ल्ट आएगा, जो होगा वो तो देखा जाएगा। क्योंकि अगर आप बिहार में शिक्षक बन भी जाते हैं तो भी आप अगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको यूपी में आना ही है, आपको एस्टेट का परीक्षा देना ही है। तो आपके पास जो समय है आप उसको क्यों व्यर्थ जाने दे रहे हैं। तो आप अपने तैयारी को अभी से करिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से बनी रहे। तो ये सूचना मेरे तरफ से आप सभी के लिए है, तो आप लोग अपनी तैयारी करिए। और मेरे चैनल पे करंट अफेयर्स का जो है क्लास डेली चल रहा है, तो आप उस क्लास को ज़रूर लीजिए, क्योंकि एस्टेट में 30 से 40 नंबर जो है करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके वगैरह से आता है। तो उसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका जीके जीएस बाकी सारे पोर्शन आपके जो है वो तैयार होते चले जाएंगे। तो आप इस क्लास को लीजिए, और जल्द ही मैं आपके लिए मैथ के क्लासेस और यूपी स्पेशल के क्लासेस और बाकी जो भी क्लासेस हैं, अगर आप कहेंगे तो सीडीपी और पर्यावरण, सभी क्लासेस आपको मेरे चैनल के माध्यम से धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएंगी। तब आप लोग जो है अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। और आज की वीडियो की समाप्ति हम यहीं पे करेंगे, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।